ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में पूछा गया था। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 33। तो हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बस देखने में लग रहा है, एक्चुअली में कुछ भी नहीं, सिंपली इसको बच्चे की तरह सॉल्व करना है। ठीक है, x प्लस 1 यहाँ क्या दिया हुआ है, x प्लस 1। ठीक है, ये x को अगर उधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 33 यहाँ पर x हो जाएगा। ठीक है, अभी इस x को उधर लेके घटा देंगे अगर हम, तो कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू यहाँ पर 32x हो जाएगा। इस x को अगर घटाएंगे उधर चल जाएगा तो माइनस यहाँ पर x हो जाएगा, तो वो घटेगा तो 32x हो जाएगा। अब x का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर x का वैल्यू आएगा 1/32। ठीक है, ये मेरा आ गया x का वैल्यू। अब हमें फाइंड करना है ये। ठीक है, क्या क्या फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो सिंपली इसको पुट कर देंगे हम, 1 बटा यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह पर 1/32 लिखेंगे। ठीक है, 1/32, एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, और एक्स देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आसान रहेगा समझने के लिए। एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर, 1/32 का स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पर 1024। ठीक है, तो 1/1024 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, 1024 प्लस 1। ठीक है, और बट्टे में यहाँ पर 1/24 एज इट इज़, सॉरी यहाँ पर 2000 लिख दिए, 1024। अब क्या करना है, सॉल्व करना है सिंपली। ये उधर जाएगा, सॉल्व करेंगे इसको, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1025 बटा यहाँ पर 1024 बट्टा यहाँ पर 1024। ठीक है, तो देखो यहाँ पर नीचे 1024 कट गया, बचा सिर्फ यहाँ पर 1024, 1025 बचा यहाँ पर। ठीक है, बचा सिर्फ 1025, तो ये मेरा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन हमारा बी सही है। यहाँ पर पूछा गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 168 है, बाकी जो भी देख लीजिए। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी कि हमें ए माइनस बी का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा और ए प्लस बी का भी वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। इसको देखते हुए कुछ याद आ रहा है, ये देखते हुए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये ए प्लस यहाँ पर ए इंटू बी देखते हुए याद आ रहा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में फिट हो जा रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ए प्लस बी, इसका अगर होल स्क्वायर करेंगे हम, ठीक है, कितना आएगा, इसका अगर होल स्क्वायर करते हैं अगर इसका हम, तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो हमें ए प्लस बी हमें चाहिए। ठीक है, तो ए प्लस बी करने के लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस बी एज इट इज़। ठीक है, इसका स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इसी का तो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर ना, इसी का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 168 दिया हुआ है, तो 168 लिखेंगे डायरेक्टली एज इट इज़। यहाँ पर ए बी का वैल्यू कितना, ए बी का वैल्यू 27 है, और यहाँ पर दुगुना यानी कि 27 को दुगुना कर देंगे यानी कि 54 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का जो वैल्यू होगा यहाँ पर जोड़ेंगे इसको हम, 4 12। ठीक है, 6 5 11 और 1 12 यहाँ पर, और ये 222। और देखो ये जो है यहाँ जो स्क्वायर है उधर अगर जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का 222 रूट में आ गया। ठीक है, ए माइनस बी का सिंपली फाइंड करना रहेगा। देखो यहाँ पर इसमें फ़र्क क्या होता है, ए माइनस बी का फाइंड करने के लिए फ़र्क क्या है इसमें, अगर यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा सिंपली, यानी कि यहाँ जो वैल्यू आएगा मेरा, बस सिंपली इसका माइनस कर देंगे तो ए माइनस बी का मेरा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर सीधे सीधे माइनस करते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 168 माइनस 54 माइनस करेंगे यहाँ पर हम, तो कितना आएगा 114 आएगा, 114 आएगा। ठीक है, और ये जो आएगा रूट में आएगा। ठीक है, देखो ये जो आएगा इसमें आएगा। ठीक है, तो ए माइनस बी का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर रूट कर देंगे। ठीक है, देखो इसी तरह के इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, सिंपली यहाँ पर डायरेक्टली कर दे रहे हैं। मान लीजिए अगर यहाँ माइनस होता है, अगर यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर कर दिए हम, सिंपली इसको लिख दिए हम, बस यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ पर ना। ठीक है, तो हमें पूछा क्या है, हमें देखो ए प्लस बी हमें पता है, ए माइनस बी हमें पता है, हमें वही फाइंड करना है। ए माइनस बी ऊपर रहेगा, तो ए माइनस बी ऊपर है तो 114। ठीक है, और बटा यहाँ ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी 222 है, 222 है, और इसका हम रूट करेंगे। ठीक है, कितना आएगा, काटेंगे इसको हम तो 57, और ये 111 रूट है, रूट हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। पूछा गया था यदि समीकरण 6x³ माइनस 11x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, अल्फ़ा बीटा गामा यहाँ पर उसके मूल हैं, तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है सिग्मा ए स्क्वायर और बीटा और गामा। ठीक है, ये फाइंड करना है। देखो इसमें ना ये जो दिया है ना, ये अलग चीज़ है। ठीक है, ये बहुत लोगों को पता नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर सिग्मा लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर मीनिंग बदल देता है। यहाँ पर ये मत सोच के चलना है कि यहाँ पर सिर्फ ए स्क्वायर यहाँ पर बीटा और गामा को फाइंड कर देंगे। ठीक है, वैसे ये नहीं निकलेगा, इस तरह नहीं है। सिग्मा लग गया इसका मतलब ये पूरी ढांचा चेंज कर दिया इसका।
तो इसको बनाने के लिए तरीका क्या है, सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इक्वेशन लिखो पहले यहाँ पर। तो देखो एक चीज़ हमको यहाँ पर 6x³ ठीक है -11x ठीक है प्लस 6x -1 = 0। तो कुछ फॉर्मूला है, देखो अगर आपको ये नहीं दिया होता, यहाँ पर 11x² प्लस 6x -1 देता, तो आपको पता है कि इसमें इसका मूल कैसे निकालते हैं, मूलों का योग बराबर क्या होता है, मूलों का गुणनफल के बराबर क्या होता है। लेकिन यहाँ पर क्यूब दे दिया है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा दे दिया है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन बहुत कम लोगों ने अटैम्प्ट किया। तो इस तरह का बनाने के लिए देखो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस यहाँ पर b/a, ठीक है। और इसी तरह सिमिलर एक फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, इसके गुणनफल का फॉर्मूला अल्फ़ा बीटा और गामा, इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर -d/a। देखो याद करने के सबसे पहले ऊपर यहाँ पर b है, ठीक है, नीचे हमेशा a रहेगा, खाली ऊपर आपको याद रखना है कि यहाँ पर -b/a और यहाँ पर -d/a, ठीक है। एक और होता है, देखो ये फॉर्मूला है, ये सॉल्यूशन नहीं कर रहे फिलहाल, हम फॉर्मूला बता रहे हैं आपको, ठीक है। ये फॉर्मूला आगे काम आएगा, किसी भी और क्वेश्चन में, सिमिलर क्वेश्चन में काम आएगा आपको, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है अल्फ़ा बीटा प्लस यहाँ पर बीटा गामा प्लस यहाँ पर गामा और यहाँ पर अल्फ़ा, ठीक है। इसका मतलब होता है c/a, ठीक है, यहाँ पर c/a, इसका ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, इसको फाइंड, इसके मूलों के फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये होता है a, ये b, ये c और ये d, ठीक है, क्लियर। अब देखो ये चीज़ ना दिमाग मतलब बैठा लेना है, ये और ये फॉर्मूला को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, ठीक है, ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉपी में इसको नोट्स में लिख लेना है। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो देखो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर सिग्मा दे दिया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 3 बार इसको लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर अल्फ़ा है, जो भी अल्फ़ा ही लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अल्फ़ा यहाँ पर बीटा और गामा प्लस यहाँ पर अल्फ़ा बीटा और गामा, ठीक है, प्लस यहाँ पर अल्फ़ा बीटा और गामा 3 बार लिखेंगे। यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर सिग्मा जो है यहाँ पर है a², जो कि यहाँ अल्फ़ा है एक्चुअली में, ठीक है, ये अल्फ़ा है, बीटा और गामा, ठीक है, अल्फ़ा² बीटा गामा। इसका मतलब ये होता है, इस तरह लिख दिए, उसके बाद स्क्वायर एक एक करके बढ़ाते जाएंगे, मतलब इसमें एक स्क्वायर दिए, फिर अल्टरनेटिव फिर इसको स्क्वायर देंगे, फिर इसमें स्क्वायर देंगे, बस यही इस क्वेश्चन का मीनिंग था, ठीक है। बस हमें सिर्फ यही फाइंड करना है। तो हम फाइंड कैसे करेंगे इसको, हम क्या करेंगे, अल्फ़ा यहाँ से हम अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों में है, तीनों कॉमन ले लेंगे, अल्फ़ा यहाँ पर बीटा और गामा, ठीक है, कॉमन ले लिए। तो बचा क्या यहाँ पर, देखो यहाँ से अल्फ़ा निकाल लिए थे, तो ये एक अल्फ़ा यहाँ बचा, एक बीटा यहाँ पर बचा, प्लस एक गामा यहाँ पर बचा, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर, अब सॉल्व करेंगे इसको हम, अल्फ़ा बीटा गामा, इसका क्या होता है, अल्फ़ा बीटा गामा का फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा तो -d/a मतलब यहाँ पर d ये है, तो -d/a, तो माइनस यहाँ पहले लगा हुआ है, ठीक है, माइनस यहाँ पहले लगा हुआ है, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1/, यहाँ पर a क्या है, a में यहाँ 6 है, यहाँ पर +6 है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पर प्लस 1/6, ठीक है, गुना में क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा और गामा, इसका जोड़ दिया है, इसका जोड़ क्या होता है, यहाँ पर -b/a, तो -b क्या है, यहाँ पर b है 11, तो यहाँ ऑलरेडी माइनस में है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 11/6, तो 11/6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे 11 और यहाँ पर 36, जो कि मेरा आंसर आ गया, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 11/36 है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। इतना आपको करना ही पड़ेगा, तो ये न्यू टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत कम लोगों ने अटेम्प्ट किया। उम्मीद है आपको इस तरह का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पूछा गया था, यदि समीकरण 6x³ -11x² प्लस 6x -1 = 0 है, ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, अल्फ़ा बीटा गामा यहाँ पर उसके मूल हैं, तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है सिग्मा a² और बीटा और गामा, ठीक है, ये फाइंड करना है। देखो इसमें ना ये जो दिया है ना, ये अलग चीज़ है, ठीक है, ये बहुत लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर सिग्मा लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर मीनिंग बदल देता है। यहाँ पर ये मत सोच के चलना है कि यहाँ पर सिर्फ a² यहाँ पर बीटा और गामा को फाइंड कर देंगे, ठीक है, वैसे ये नहीं निकलेगा, इस तरह नहीं है। सिग्मा लग गया, इसका मतलब ये पूरी ढांचा चेंज कर दिया इसका। तो इसको बनाने के लिए तरीका क्या है, सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखेंगे, ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन लिखो पहले यहाँ पर। तो देखो एक चीज़ हमको यहाँ पर 6x³ ठीक है -11x ठीक है प्लस 6x -1 = 0। तो कुछ फॉर्मूला है, देखो अगर आपको ये नहीं दिया होता, यहाँ पर 11x² प्लस 6x -1 देता, तो आपको पता है कि इसमें इसका मूल कैसे निकालते हैं, मूलों का योग बराबर क्या होता है, मूलों का गुणनफल के बराबर क्या होता है। लेकिन यहाँ पर क्यूब दे दिया है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा दे दिया है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन बहुत कम लोगों ने अटैम्प्ट किया।
तो इस तरह का बनाने के लिए देखो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस यहाँ पर बी बाय ए, ठीक है। और इसी तरह सिमिलर एक फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, इसके गुणनफल का फॉर्मूला अल्फ़ा बीटा और गामा, इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर माइनस डी बाय ए। देखो याद करने के सबसे पहले ऊपर यहाँ पर बी है, ठीक है, नीचे हमेशा ए रहेगा, खाली ऊपर आपको याद रखना है कि यहाँ पर माइनस बी बाय ए और यहाँ पर माइनस डी बाय ए, ठीक है। एक और होता है, देखो ये फॉर्मूला है, ये सॉल्यूशन नहीं कर रहे फिलहाल, हम फॉर्मूला बता रहे हैं आपको, ठीक है। ये फॉर्मूला आगे काम आएगा किसी भी और क्वेश्चन में, सिमिलर क्वेश्चन में काम आएगा आपको, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है अल्फ़ा बीटा प्लस यहाँ पर बीटा गामा प्लस यहाँ पर गामा और यहाँ पर अल्फ़ा, ठीक है। इसका मतलब होता है सी बाय ए, ठीक है, यहाँ पर सी बाय ए, इसका ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला होता है इसका फाइंड, इसके मूलों के फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर देखो यहाँ पर ये होता है ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है, क्लियर। अब देखो ये चीज़ ना दिमाग मतलब बैठा लेना है, ये और ये फॉर्मूला को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, ठीक है, ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉपी में इसको नोट्स में लिख लेना है। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो देखो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर सिग्मा दे दिया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 3 बार इसको लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ए अल्फा, सॉरी यहाँ पर अल्फ़ा है, जो भी अल्फ़ा ही लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अल्फ़ा यहाँ पर बीटा और गामा प्लस यहाँ पर अल्फ़ा बीटा और गामा, ठीक है, प्लस यहाँ पर अल्फ़ा बीटा और गामा 3 बार लिखेंगे। यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर सिग्मा जो है यहाँ पर है ए स्क्वायर, जो कि यहाँ अल्फ़ा है एक्चुअली में, ठीक है, ये अल्फ़ा है बीटा और गामा, ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा गामा। इसका मतलब ये होता है, इस तरह लिख दिए, उसके बाद स्क्वायर एक एक करके बढ़ाते जाएंगे, मतलब इसमें एक स्क्वायर दिए, फिर अल्टरनेटिव फिर इसको स्क्वायर देंगे, फिर इसमें स्क्वायर देंगे, बस यही इस क्वेश्चन का मीनिंग था, ठीक है। बस हमें अब ये हमें सिर्फ यही फाइंड करना है। तो हम फाइंड कैसे करेंगे इसको, हम क्या करेंगे, अल्फ़ा यहाँ से हम अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों में है, तीनों कॉमन ले लेंगे, अल्फ़ा यहाँ पर बीटा और गामा, ठीक है, कॉमन ले लिए। तो बचा क्या यहाँ पर, देखो यहाँ से अल्फ़ा निकाल लिए थे, तो ये एक अल्फ़ा यहाँ बचा, एक बीटा यहाँ पर बचा, प्लस एक गामा यहाँ पर बचा, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर, अब सॉल्व करेंगे इसको हम, अल्फ़ा बीटा गामा, इसका क्या होता है, अल्फ़ा बीटा गामा का फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा तो माइनस डी बाय, माइनस डी बाय मतलब यहाँ पर डी ये है, तो माइनस डी बाय, तो माइनस यहाँ पहले लगा हुआ है, ठीक है, माइनस यहाँ पहले लगा हुआ है, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाय यहाँ पर ए क्या है, ए में यहाँ 6 है, यहाँ पर प्लस 6 है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस यहाँ पर प्लस 1/6, 1/6, ठीक है, गुना में क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा और गामा, इसका जोड़ दिया है, इसका जोड़ क्या होता है यहाँ पर माइनस बी बाय है, तो माइनस बी क्या है यहाँ पर बी है 11, तो यहाँ ऑलरेडी माइनस में है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 11/6, तो 11/6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे 11 यहाँ पर 36, जो कि मेरा आंसर आ गया, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 11/36 है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। इतना आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये न्यू टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत कम लोगों ने अटेम्प्ट किया। उम्मीद है आपको इस तरह का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।